नमस्कार साथियों आज हमारे बीच प्रदीप जी बिश्नोई है, जिन्होंने कॉमर्स वर्ग से एबीएसटी माध्यम से एबीएसटी जो ब्रांच होती है कॉमर्स की, उसमें पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और आज हम इनका साक्षात्कार ले रहे हैं। तो प्रदीप जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। तो आप बताएं सर कि आपकी इसमें क्या योजना रही है और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो, तो आप बताएं सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप बिश्नोई है और मैंने कॉमर्स के एक सब्जेक्ट एबीएसटी जो अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिक्स है उससे फर्स्ट रैंक है प्राप्त किया और मैं उसे आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वैकेंसी में फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट हुआ था। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो प्रदीप जी? सर मैं हनुमानगढ़ से हूँ। हनुमानगढ़ से हो। तो आपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय दिया? सर ये वैकेंसी दिसंबर 2020 के लास्ट में आई थी, तो मैंने जनवरी 2021 से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लगभग मैंने 6 से 7 महीने इसकी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैं साथ में गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो मैं डेली इसके लिए मिनिमम कई बार टाइम नहीं मिलता था, 4 से 4 घंटे या 5 घंटे इसके लिए 6-7 महीने मैंने इसकी रेगुलर स्टडी की थी। बहुत बढ़िया प्रदीप जी। आपने कहा कि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आप वर्तमान किस पद पर हो? सर मैं अभी स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर हूँ ब्लॉक सीएम ऑफिस रावतसर में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ये बताएं प्रदीप जी, इस जो ये परीक्षा होती है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें कितने विषय होते हैं? इसमें सर हमारे एबीएसटी का कॉमर्स में 3 विषय हैं, एबीएसटी, बीएबीए, बीएफएम और एबीएसटी विषय से मैंने दिया था। उसके हमारे 3 एक पेपर लगता है, एक पेपर लगता है जीके का। और अगर मैं बताऊं मेरी एबीएसटी की जो मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मैंने सीए एंटर भी किया हुआ है, आईपीसीसी किया हुआ है मैंने। बहुत बढ़िया। मैं सीए भी करता था पहले, तो मैंने जो इसकी प्रिपरेशन की थी वो मैंने जो सीए एंटर की जो बुक चलती है आईपीसीसी में, हमारे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड 2 चलते हैं वहाँ पे, वो वाली बुक्स मैंने रेफ़र की थी। जो ई बुक आती है वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो अगर आपको पैसे मिलती नहीं है बुक तो। और उसके अलावा हमारे एक सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, जो मैंने एक नागर की बुक आती है, नागर सर की बुक आती है जो एमकॉम में चलती है और एम में इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स की बुक चलती है, ये वाली बुक मैंने प्रीफर की थी। और अब मैं जीके के अगर थर्ड पेपर की बात करूँ जीके की, तो उसके लिए मेरे पास एक बुक थी पेनोरमा। उसके 2 पार्ट थे, वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी क्योंकि पेनोरमा बहुत बड़ी है, आपको सिलेक्टिव टॉपिक ही अपने कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से पढ़ने हैं। उसके अलावा दिशा की बुक आती है, 2 आती है वो अलग अलग, एक इतिहास कला और संस्कृति की, एक जो राजस्थान ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की एक बुक आती है। उसके अंदर पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के, वो वाले क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं और नीचे उनका व्याख्यात्मक हल दिया होता है। तो उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि पीछे अगर जैसे कॉलेज लेक्चरर में या कोई और वैकेंसी में कौन सी क्वेश्चन ऐसे है जो बार बार रिपीट हो सकते हैं, या वही क्वेश्चन है उसके आसपास के कौन से सवाल आरपीएससी है वो हमारे से पूछ सकती है। इसके लिए मैंने वो वाली बुक रेफर की थी। और उसके अलावा जब मैंने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले जीके के लिए, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स है, तो मेरा जीके इतना शुरू में इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने जो 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक एक राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, जो 5 बुक आएगी आपकी 6 से लेके 10th तक की। राजस्थान अध्ययन की जो 6 से लेकर 10th तक की बुक आती है वो छोटी बुक होती है। अगर हमें शुरुआत करनी है किसी चीज़ की, उसके लिए वो बुक है, बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि वो स्कूलों में वही पढ़ाई जाती है और वो एक ऑथेंटिक बुक है। वो ऑथेंटिक बुक है। आपको उसमें से आरपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे सवाल आपको उन बुक से पूछ सकते हैं। छोटी छोटी बुक होती है, पूरा एक मैप बना होता है, जिससे आपको ये समझ आ जाता है कि पूरे राजस्थान में कहाँ क्या चीज़ है, कौन सी क्या कहाँ दिशा में कौन सी खान वगैरह है, माइंस वगैरह, एक मैप से आपको एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद आप अपने आप को इम्प्रूव करो, थोड़ी सी जो बड़ी राइटर्स की बुक है उन बुक पे हम जा सकते हैं, जैसे पेनोरमा मैंने रेफ़र की थी। उसके अलावा मैंने हिंदी ग्रंथ है अकादमी की राजस्थान की माली एंड जैन बुक आती है, वो भी रेफर की। बहुत बढ़िया प्रदीप जी। प्रदीप जी, आप ये बताएं कि आपने राजस्थान जीके के लिए अन्य पुस्तकों का सहारा लिया कोई? तो राजस्थान जीके के लिए जैसे मैंने आपको बताया पेनोरमा है, और जो 6ठी से 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक, और एक दिशा की जो 2 बुक आती है वो मैंने ली थी। उसके अलावा एक जैन एंड माली की बुक आती है इतिहास कला और संस्कृति की, वो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने फिर आर्थिक समीक्षा, जो क्योंकि पिछली बार हमारे एग्जाम में आर्थिक समीक्षा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे,
और वो क्वेश्चन जैसे पीछे के ईयर के भी डेटा थे, क्योंकि अगर 2022 चल रहा है उसके अंदर ही हमारा एग्जाम हो रहा है, तो 2022 का जो डेटा होता है वो फाइनल नहीं होता, वो होता है एस्टिमेटेड। उसे 2021 का भी फाइनल नहीं होता, उसके अंदर 2020 का जो 3 साल पहले का डेटा होगा वो डेटा फाइनल होता है। तो मैंने जो आर्थिक समीक्षा हमारी लेटेस्ट जो आई थी 21 में, जो मार्च में बजट के बाद हमारी जो छप के आई थी आर्थिक समीक्षा बुक, वो मैंने पढ़ी थी। और उसके शुरुआत में हमारे इंडेक्स दिए होते हैं, कुछ सारणियां दी होती है, उसके अंदर जैसे हमारे फूड ग्रेन का उत्पादन कितना है, दलहन का कितना है, ये दिए होते हैं। उसके अंदर पीछे के 5 साल के डेटा जो हमारे थे, जितने टन में जैसे भी है वो, या परसेंटेज में, वो अच्छा। हमें ध्यान रखने हैं। और ये नहीं है कि 2022 का ही पढ़ लिया, पीछे के डेटा भी वो पूछेंगे। और जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो बहुत ही हमें अध्ययन गहनता से करना होगा, ताकि कोई चीज हमसे छूट न जाए। क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर आंकड़े होते हैं और आंकड़े याद रखना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आप चार्ट वगैरह बना सकते हो, जैसे 5 साल का इंडेक्स है वो आपने लिख लिया कहीं, आप अपने दीवार पे लगा के रख सकते हो, जिस प्रकार है मैंने रखा था, ताकि वो हमें रिपीट होते रहे। क्योंकि आंकड़े हम जल्दी भूल जाते हैं हमारी होता है ऐसे, तो इसलिए अच्छा। आर्थिक समीक्षा का अध्ययन। तो आपने जो सेल्फ स्टडी की है, साथ में कोई कोचिंग वगैरह भी की थी या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की किसी संस्थान से? नहीं सर, मैंने पूरी अपनी जो स्टडी है सेल्फ स्टडी की है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई टेस्ट सीरीज है या कोई कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सारी अपनी सब्जेक्ट की पूरी वो सेल्फ स्टडी की है। उसके अलावा मैंने जीके की भी मेरी पूरी सेल्फ स्टडी की है। एक मेरी स्ट्रेटेजी थी, जब कोई भी एग्जाम क्रैक करना होता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो हमें पहले ये देखना होता है भी हम लीड कहाँ ले सकते हैं और जो हमारे साथी जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे। इसलिए सर मैंने सबसे पहले जब भी वैकेंसी आई तो मैंने अपने आप का ही टेस्ट लिया, क्योंकि मैंने पिछले ईयर का जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2014 वाली वैकेंसी का, उसका मैंने जीके का पेपर और मेरे सब्जेक्ट जो एबीएसटी मेरा सब्जेक्ट है वो पेपर मैंने खुद ने सोल्व किए थे। तो मैंने बिन शुरुआत की तो मैंने देखा भी हाँ मेरे कितने नंबर इसमें बढ़ रहे हैं और मेरी क्या क्या कमियां हैं, तो उसके हिसाब से मैंने खुद को एनालिसिस किया। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की जीके से, क्योंकि जीके में कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। बिल्कुल। तो मैंने शुरू में 2 से 3 महीने जीके को दिए, पेनोरमा वाली वो बुक वो पढ़ी मैंने। फिर आर्थिक समीक्षा है ये वाली बुक, 6ठी से 8वीं वाली बुक उससे की 2-3। करंट जीके में साथ के साथ डेली की डेली, जैसे न्यूज़पेपर हमें डेली पढ़ना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर्स में अगर कोई जैसे राजस्थान से रिलेटेड आता है इसमें करंट जीके, बाहर का इंडिया का भी शायद नहीं आता इसमें अपने, तो वो मैंने डेली न्यूज़पेपर से 4-5 क्वेश्चन जो मेरे को मिलते थे वो लिए। यूट्यूब पे जैसे इसकी कई क्लासेस चलती है, अपने डेली देख करंट जीके अपने किसी से हेल्प ले सकते हैं, ऐसी कोई इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फिर ये मैंने 2-3 महीने जीके की तैयारी करने के बाद मैंने खुद के सब्जेक्ट की, वो मैंने बताया मैंने सीए की बुक में रेफर करता था, सीए वाली बुक से मैंने इसकी खुद की मेरी सारी सेल्फ स्टडी की है। और मैंने हाँ अगर आप चाहो तो अगर जीके के वगैरह के लिए थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज देनी है या थोड़ा रिवीजन करना है, तो आपको जैसे आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं यहाँ पर कर सकते हो सर। प्रदीप जी, आप ये बताएं कि जो पेपर 3rd है, जो राजस्थान का अध्ययन सामान्य अध्ययन, वो सभी विषयों वालों के लिए, जैसे हिंदी है, भूगोल है, इतिहास है, सभी के लिए कॉमन पेपर है। तो आप ये बताएं कि इस पेपर के लिए आपके कितने नंबर थे, इसमें संभावित आरपीएससी की से कितने नंबर बन रहे थे? सर मेरे जो आरपीएससी ने आंसर की जारी की थी उसमें मेरे जीके में 33 नंबर थे। 33 नंबर थे। हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि सब्जेक्ट के अलावा जीके के में भी अच्छे नंबर हो तो चयन की संभावनाएं बढ़ जाती है? हाँ सर, यही मैं आप पहले ही बताना चाह रहा था सभी साथियों को। अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें कहीं लीड लेनी होगी। सब्जेक्ट में कई सारे हमारे साथी होंगे जो हमसे बराबर नंबर ला सकते हैं, पर हम जीके में उन्हीं साथियों को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर हम लीड लेना चाहें तो हमें जीके में ही पड़ेगी लीड लेनी। सब्जेक्ट में अगर ये हम चाहे सब्जेक्ट में सब कुछ कर लेंगे या जीके में 20 नंबर आ गए तो बहुत है, 25 आ गए तो बहुत है, नहीं, आपको दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा और दोनों की तैयारी एक जैसी करनी पड़ेगी। और लीड है वो आपको जीके में मिलेगी, सब्जेक्ट में आप लीड इतनी ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर अलग अलग मार्क्स डिफर करते हैं, हर अलग अलग जो होता है वो वहाँ के बोर्ड पे डिपेंड करता है आरपीएससी के। तो हमें जीके के लिए तो हमें अलग से एक अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई हिंदी सब्जेक्ट हो या आर्ट का कोई और ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो। और साइंस के कॉमर्स के लिए तो उनके लिए तो मैं अलग से कहना चाहूँगा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जीके वाला होता ही नहीं, जैसे कॉमन स्टूडेंट है, साइंस है, तो उनको तो जीके पे अच्छे से फोकस करना ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे उनकी कमांड अच्छी है, नो डाउट, पर उनको जीके पे एक अच्छा कमांड करना होगा, तभी वो इसमें एक अच्छी रैंक भी
सिलेक्ट भी होंगे एक अच्छी रैंक से होंगे, क्योंकि कभी कोई व्यक्ति फर्स्ट रैंक वाला ये होता है, कभी वो शुरू से ये नहीं सोचता है कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। सभी के मन में यही होती है जी बिल्कुल, मेरा सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए। हाँ, मेरा चयन हो जाए। डर सभी को फर्स्ट रैंक वाले को भी